प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या 7 से 10 तक। ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्य संख्या 33 से लेकर 44 तक। यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब दिन ढलने लगा तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांवों में जाकर खाने के लिए कुछ खरीद लें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही इन्हें खाना दे दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां खरीद लें और उन्हें लोगों को खिला दें? यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर यीशु ने सबको अलग अलग टोलियों में हरी घास पर बैठने का आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 की टोलियों में बैठ गए। यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। वह रोटियां तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को देते गए, ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन 2 मछलियों को भी उन्होंने सब में बांट दिया। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत योहन के पहले पत्र से लिया गया है। अपने पत्र के द्वारा संत योहन ईश्वर के सच्चे स्वरूप को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। ईश्वर का वह स्वरूप जो हमारे जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ता है। न केवल ईश्वर के साथ जोड़ता है, बल्कि एक दूसरे के साथ जोड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं। संत योहन कहता है कि ईश्वर प्रेम है
और इस कथन को कहने के साथ वह ईश्वर के सच्चे स्वरूप को और स्वभाव को हमारे सामने रखते हैं। प्रेम जो अनंत है, जिसकी गहराई को हम कभी भी नाप नहीं सकते हैं, जिसकी ऊंचाई को हम कभी भी जान नहीं सकते हैं, उस प्रेम की व्याख्या करते हुए संत यूहन्ना यह बताने की कोशिश करता है कि ईश्वर के प्रेम को यदि हम पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन में प्रेम की पहल होगी। वह अपने वचन में कहता है, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। अपने कथन में यह बताने की कोशिश करता है कि प्रेम मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा आई है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि मनुष्यों ने सबसे पहला प्यार किया, प्रेम किया। यह नहीं है। वास्तव में वास्तविकता क्या है कि ईश्वर ने सबसे पहले हमें प्यार किया है। अपने वचन में आगे कहता है, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। यदि हम ईश्वर को जानते हैं तो सचमुच हमारे जीवन में प्रेम प्रवाहित होता है, क्योंकि वह अपने प्रेम से हमें लबालब भर देता है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में भली भांति कहता है और ईश्वर के अकथनीय प्रेम को प्रकट करते हुए कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। यह एक सबसे बड़ा प्रमाण है जिसे ईश्वर अपने लोगों के सामने प्रकट करता है। और उसी के जन्मोत्सव को हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया कि कैसे ईश्वर अपने प्रेम को हमारे बीच प्रकट किया अपने एक लौते पुत्र के रूप में, जो हम जैसे निरे मनुष्यों के स्वभाव को धारण किया, हम जैसे निरे मनुष्यों के बीच में रहना स्वीकार किया और हमारे जीवन में ईश्वर के प्रेम को प्रकट किया। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस एक बार पुनः ईश्वर के महत्वपूर्ण प्रेम को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। प्रभु यीशु के आने के बाद हमारी दशा और हमारी अवस्था पापमय ही थी। जब यीशु हमारी मुक्ति के लिए मरे तो हमारी अवस्था पापमय थी, लेकिन इस पर भी ईश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया अपने पुत्र के द्वारा। जब वह मरे उस समय भी हमारा स्वभाव पापमय था, और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। हम ईश्वर के दृष्टिकोण में मूल्यवान हैं। एक एक लोग ईश्वर के दृष्टिकोण में मूल्यवान हैं, और वही प्यार को ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें दिया, और उसी के भांति अपने प्रेम को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए हमें न्योता देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ख्रिस्तीय विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रेम पूर्ण जीवन को जीने की। हम यदि अपने जीवन को झांक करके देखेंगे तो हर एक दिन के जीवन में हमें बहुत ही अलग अनुभव मिलता है। कभी कभी हमारे जीवन में इतने कड़वाहट आ जाते हैं कि हमारे सोच कड़वाहट हो जाती है, हमारे विचार कड़वाहट हो जाती है, हमारा वचन कड़वाहट पूर्ण हो जाती है, और उसी जीवन को जीते हुए हमें चुनौती मिलती है कि कैसे हम ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जी सकें और उसी प्रेम को एक दूसरे पर प्रकट करें। जब हम अपने जीवन में मिलने वाले अनुभवों को लेकर अपने स्वयं के जीवन को
कड़वा बना देते हैं, तो कैसे हम ईश्वर के प्रेम को चख पाएंगे? कैसे हम ईश्वर के प्रेम को दूसरे लोगों पर प्रकट कर सकेंगे? इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सबसे पहले हमें ईश्वर ने प्यार किया है, और इसलिए हमारा स्वभाव उसी की भांति बनना चाहिए, और हम लगातार उसी स्वभाव को धारण करने के लिए विश्वास की यात्रा करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर हमको प्यार करता है, वह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं, बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। और यही हमें सामर्थ्य से भर देता है, यही हमें बल देता है कि हम अपने पुराने और कड़वे स्वभाव को ईश्वर के पास आकर त्याग दें और अपने जीवन को ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण बना दें। आज का सुसमाचार संत मार्कुस रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहां पर संत मार्कुस प्रभु यीशु के करुणामय प्रेम को प्रकट करते हैं और कहते हैं, यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा और उन्हें उन लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगा। यीशु के एक ऐसे स्वभाव को जो मनुष्य की वास्तविक स्थिति को जानता है, पहचानता है, उस स्वभाव को संत मार्कुस रखने की कोशिश करता है कि कैसे वह एक बड़ी भीड़ को देखते हैं और उसकी वास्तविकता को पहचानते हैं कि वे कैसे हैं। वे शारीरिक भूख से तड़पते हैं, वे आध्यात्मिक भूख से तड़पते हैं, और इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु उन्हें जीवन का मर्म समझाते हैं, उनको दशा और दिशा दोनों देते हैं, उनको स्वर्ग राज्य के विषय में महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, और बाद में देखते हैं कि प्रभु यीशु उनके शारीरिक पीड़ा को भी समझते हैं, उनके भूख को समझते हैं और उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। यह दर्शाता है कि प्रभु यीशु लोगों की वास्तविकता को जानते हैं और उन वास्तविकता में अपने अनुभव को वह साझा करता है। हम स्तोत्र 23 वाक्य संख्या 1 में पढ़ते हैं, जहां पर स्तोत्रकार प्रभु की स्तुति करते हुए कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। इस बात की ओर स्तोत्रकार इंगित करता है कि यदि मनुष्य के जीवन का चरवाहा यदि ईश्वर होता है, तो ईश्वर उनके जीवन को हर एक चीजों से भर देता है। और वही चरवाहा यहां पर थकी हारी भीड़ के सामने अपने वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है कि उनके जीवन का चरवाहा वह स्वयं है। दूसरा महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि कैसे प्रेम में सहभागी बनने के लिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को न्योता देते हैं। अपने प्रवचन के बाद जब शिष्य यीशु के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को आप विदा कीजिए ताकि वे नगरों और गांवों में जाकर अपने लिए भोजन का प्रबंध करें, तब प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, तुम ही इन लोगों के लिए भोजन दे दो। इन कथन के साथ प्रभु यीशु प्रेम से परिपूर्ण जीवन को जीने के लिए और उसके आदर्श को दूसरे लोगों के सामने रखने के लिए उन्हें न्योता देते हैं। और उसी न्योता का परिणाम यह होता है कि शिष्य अपने पास से 5 रोटी को लेकर के आते हैं, उनके साथ 2 मछलियों को लेकर के आते हैं और प्रभु के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रेम की कल्पना प्रभु ने की थी शिष्यों के जीवन में, अब वह परिपूर्ण होती है। उसी प्रेम के सहभागी शिष्य बनते हैं, ना केवल शिष्य बनते हैं बल्कि पूरा समुदाय बनता है। प्रभु उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को ऊपर उठाकर अपने पिता से प्रार्थना करते हैं और शिष्यों के साथ लोगों को भोजन कराते हैं। वचन कहता है, रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। यह प्रेम का
एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है, ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की सानिध्य होती है। और उसी प्रेम से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हम सभी विश्वासी बुलाए गए हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के प्रेम को हम गहराई से अनुभव करें और उस प्रेम के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अकथनीय प्रेम के लिए, जिसे तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दिया है। प्रभु, जिस प्रेम से हम सराबोर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु हमें मदद दे कि हम सदैव तेरे सानिध्य में अपने आप को बनाए रखें, तेरे प्रेम को हम गहराई से अपने जीवन में महसूस कर सकें और उन भाई बहनों को भी महसूस कराने में मदद करें जो अपने जीवन में टूट चुके हैं, जो अपने जीवन में बिखर चुके हैं, जो पाप में स्वभाव के द्वारा अपने जीवन को खराब कर चुके हैं। प्रभु, उन सभी पर कृपा दृष्टि करना, उनको भी अपने प्रेम का प्रमाण देना, ताकि वे भी अपने जीवन में तेरे प्रेम का अनुभव करते हुए एक अच्छे ख्रिस्तीय विश्वास को जी सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।